प्रेम शुक्ला, जो मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूं, क्या हिंदू और हिंदुत्व को जो लगातार कोसा जा रहा है, क्या आपको लगता है कांग्रेस की कोई स्ट्रैटेजी है या सब कुछ गलती से मिस्टेक हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर जो कहते हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नहीं, सुनियोजित जो है गलती कर रहे हैं, वो सुनियोजित है। बारंबार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सीडेंटल हिंदू हो गए, हिंदू आतंकवाद आ गया, भगवा आतंकवाद आ गया, हिंदुओं के जो हैं जहां पर सामाजिक कार्यक्रम है वहां आतंकवादी पैदा होते हैं, ये बात आ गई। फिर कह दिया गया गीता जो है जिहाद सिखाती है, और अब कह दिया हिंदू गाली है। और वो पार्टी का बयान नहीं है, लेकिन उदित राज जी कहेंगे कि भाई किसी पुराण में नहीं, आप कह रहे हैं हम उसको नहीं मानेंगे। और अगर कहीं से आपको आदरणीय रिजवान जैसा कोई व्यक्ति अगर आपको सारे प्रमाण दे देगा, तब भी उसमें जो है भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, डीएन झा ने जो दुष्प्रचार किया, जिसको सतीश जारकिहोली भी कह रहे हैं और उदित राज भी उसी की पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं, वो है कि भाई हिंदू शब्द जो है अवेस्ता के पहले था ही नहीं। गलत बात कह रहे हैं। फारसी ग्रंथ अवेस्ता के पहले नहीं। सुन लीजिए मेरी बात आराम से। आपका जो प्रश्न है ना कि वेदों में पुराणों में आया कि नहीं आया, अभी इनके स्क्रीन पर भी चल रहा है वो श्लोक, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव नृतम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये ऋग्वेद का है और बृहस्पति अगम का है ये। अब ऋग्वेद जो है उसकी काल गणना का अभी तक वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं आया है, तो अनंत काल का है वो। अनंत काल में बाकायदा अगर हिंदुस्तान कहा जा रहा है तो हिंदू किसका है? और इतना ही नहीं, इसी पे नहीं रुक जा रहा है, जो हीनम च दुष्यंते वो हिंदू रिच्युते प्रिय, ये जो है मेरु तंत्र का है, जो शैव ग्रंथ है और ईसा के पहले का है। अब इसका अर्थ है कि जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। अब जो अज्ञानता का त्याग करे, तो मैं यही चाहता हूं कि सतीश जारकिहोली अपनी अज्ञानता का त्याग कर दें और कांग्रेस पार्टी भी कर दे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के मैं आपको बताऊंगा, वेट करें, वारिस पठान भी वेट करें। उदित जी, कांग्रेस की एक हिस्ट्री रही है। पंडित नेहरू जो बात प्रेम शुक्ला ने बोली, अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर जो स्टैंड रखे हुए हैं वो हम सबके सामने। क्या आपको लगता नहीं, ऐसा लगता है ये प्लान्ड है? आप लोग एक वोट बैंक के लिए ये करना चाहते हैं? 30 सेकेंड उदित जी। नहीं अमित जी, हिंदू विरोधी आप हैं और प्रेम शुक्ला जी हैं। अच्छा, राहुल जी बिल्कुल हिंदू विरोधी, हिंदुत्ववाद की बात क्या था? आप हिंदू को बदनाम कर रहे हो। दूसरी बात है, पुराण में है, गजब उदित राज जी, गजब। आप मेरी बात सुन लीजिए। दिन कह देंगे। अरे भाई मेरी बात भी सुन लीजिए भाई। रात को दिन कह देंगे, दिन को रात बना देंगे। मैं दूसरी बात है, बात होगी हिंदुत्व तो सारे जज्बात जो है खोल के रख देंगे दिया था साइड में। उस हिंदुत्व का सावरकर ने दिया था और गोलवलकर ने दिया। सावरकर जी की भी एक थ्योरी है, लेकिन हिंदुत्व या भारत की संस्कृति है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। लेना चाहिए कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुज्म क्या है। नहीं, क्या है हिंदुत्व, क्या है हिंदुत्व, क्या है? उदित राज जी, मैं इस पर बहुत कुछ सुन चुका हूँ, बार-बार सुन चुका हूँ। हिंदुत्व क्या है? आप सावरकर को पढ़ लीजिए, आप इनके थ्योरेटिशियन सावरकर को पढ़ना चाहिए। देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, जो देश प्रेमी हो उसको सावरकर को पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं? प्रभु राम की अवमानना करने वाले से तो हमको हिंदुत्व नहीं न सीखना है। उदित राज जी, वेद में नाम आया, कुरान में आया। नहीं, सिर्फ मैं इनसे इतना कहना चाहता हूँ, सभी ने कहना चाहता हूँ। एक सेकंड, हिंदू ये हिंदुत्व को लेकर वारिस पठान भी कहते हैं, हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी भी कहते हैं, हिंदुत्व को लेकर उदित राज भी कहते हैं, और हिंदुत्व को लेकर सब लोग कहते हैं। और मैं वारिस पठान आपके पास आता हूं, ये जो हिंदुत्व की थ्योरी को हिंदू से अलग करने का प्रयास है, ये तो बहुत फ्लॉप शो ऑलरेडी साबित हो चुका है 5 राज्यों के चुनाव के अंदर। वहां पे किसकी क्या हैसियत थी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड उदित जी, आपके बीच में वारिस पठान नहीं बोले थे। वारिस जी, देन उदित राज। देखिए अमीश भाई, मैं अमीश भाई क्लैरिफिकेशन कराता हूँ आपकी बात को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कभी हमारे हिंदू भाई बहनों के खिलाफ थे ना, है ना रहेंगे। हम तो वो मानसिकता के खिलाफ हैं
जो हमारे देश की विचारधारा को हिंदू मुसलमान के इसमें बांट रही है। हम तो हिंदुत्व के वो सावरकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हम गोवलकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ है हम लोग। अमीश भाई, वो सावरकर गोवलकर जिसने आजादी की लड़ाई में सिर्फ माफिया मांगी, देश की आजादी के लिए कुछ किया नहीं, हम उस मानसिकता के खिलाफ है। और अमीश भाई, आप किनके चक्कर में आ गए? तो भाजपा वालों को तो एजेंडा था ही, आप उसके एजेंडा को आगे लेके जा रहे हो। भाजपा का एजेंडा क्या था? मैं बढ़ती हुई महंगाई, ये सब चीजों से देश के माइंड भटकाने के लिए वो लेकर आ जाते रोज नया मुद्दा। एक अभी देखो ना, खाली बीजेपी ने बोला है क्या? ये तो कांग्रेस ने बोला है। आ रहे थे सूरत वंदे भारत एक्सप्रेस, तो आप उसके एजेंडे को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों ये विषय नहीं है क्या? हाँ, वंदे भारत में आपने बोला आप पर पत्थर चले, लेकिन पत्थर चले 4 सीटें छोड़कर। आपने बोला वो मामला गलत दिख रहा है। अरे 4 सीटें छोड़ के नहीं, बड़ा एक ही बोगी पे चढ़े। अरे आप सुनिए, रिपोर्ट आ चुका है, रिपोर्ट में आया कि जो दूसरी ट्रेन जब वहां पत्थर चलाए नहीं गए, आप भी समझते हैं 2 ट्रेनें जब क्रॉस कर रही थी तो पत्थर छिटक के लगा, किसी ने मारा नहीं था वो पत्थर। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है अमित भाई, आप बिल्कुल सही। और पत्थर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि एक ट्रेन फास्ट आएगी। चलिए मैं ब्रेक लेता हूं। ईश्वर आपको और असद साहब को सुरक्षित रखे, हम तो यही महादेव से कामना करते हैं। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ जरूर समझिएगा और अपने बच्चों को टेलीविजन स्क्रीन के सामने रखिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हिंदू और हिंदुत्व पर आज स्पष्टीकरण देना इस देश को बहुत आवश्यक है। ब्रेक के बाद दूंगा।